वो चला नहीं आएगा ना, वो अपने नीचे रुक जाएगा। आपका दृष्टि न्यूज़ उत्तराखंड में मैं आपके साथ संदीप पोहीवाल। आज हम पहुंचे हैं रायपुर भोले बाबा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, जहां पर जो कंपनी में हम पहुंचे हैं वहां पे हमने आगे देखा है कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 3-4 महीने से ये जो कंपनी है ये बंद पड़ी हुई थी, लेकिन यहाँ पे खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम यहाँ पे पहुँची है और उन्होंने क्या कार्रवाई की है। और सबसे बड़ा आपको बताते हैं कि आज छुट्टी का दिन है, इतवार का दिन है। इतवार के दिन इतना ज़्यादा विभाग सक्रिय है कि छुट्टी भी नहीं ले रहे हैं, छुट्टी के दिनों में भी काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे पांडे जी मौजूद हैं जो कि सुरक्षा खाद्य सुरक्षा के अधिकारी हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे, आज इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और आप आज के दिन भी अपनी फैमिली को छोड़ के, यानी कि हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है, छोड़ के दिन और यहाँ पे छापेमारी कर रहे हैं? दरअसल हमारे लिए छुट्टी नहीं, हमारे फूड कमिश्नर साहब ने आदेश किया कि आप लोग, चूँकि आज इस संदर्भ में ये संज्ञान में आया है कि ये जो फर्म है यहाँ से बन के ही वो लड्डू वहाँ घी की सप्लाई थी, उस संदर्भ में विभाग द्वारा अपने FSI एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पूरी टीम हरिद्वार में आए और उस संदर्भ में कार्रवाई चली रही है आप लोगों के सामने। और वर्तमान में कोई निर्माण यहाँ होते हुए नहीं पाया गया। बालाजी की जो अभी प्रकरण हुआ था प्रसाद का, उसको लेकर ये कार्रवाई हो रही है या क्या मानते हैं? देखिए, इस समय तो चीज़ें कमिश्नर साहब ने आदेश जो किया उस संदर्भ में कार्रवाई हो रही है, बाकी चीज़ें डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बताई जा सकती है। जैसे हम भी पहुंचे हैं यहाँ पे, आप जांच करने के लिए पहुंचे हैं, इस कंपनी में आके ये पता लगा कि पिछले 3 महीने से कंपनी बंद है। नहीं, हमें जो यहाँ के स्टाफ ने बताया कि पिछले 1 महीने से बंद है और इस संदर्भ में उनके लिखे भी, हमने अपने इंस्पेक्शन रिपोर्ट में लिखा भी है। बाकी ये सेंट्रल लाइसेंस है, सेंट्रल अथॉरिटी से तारतम्यता बना के फिर आगे कार्रवाई की। आपके सक्रियता को देख के एक सवाल यहाँ पे बन रहा है कि साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन जब त्यौहार आते हैं, दशहरा या दिवाली या होली, तभी लोग आपका विभाग जो है सक्रिय होता है। नहीं, हमारा विभाग सक्रिय हमेशा रहता है, लेकिन इन त्योहारों पे चूँकि खपत बढ़ जाती है, उस कारण मिलावट, लोगों को संदेह होता है कि मिलावट की ज़्यादा होंगे, तो उस बचाव के संदर्भ में हम लोगों की थोड़ी कार्रवाई बढ़ जाती है। अच्छा, जैसे विभाग रुड़की है और रुड़की में जुहू पार्टी है, जुहू पार्टी में भी दुनिया भर की फ्रूट, इसकी जो फूड की रेडियो लगी हुई हैं, कहीं पे चाउमीन बिक रही है, कहीं पे मोमोज बिक रहे हैं, कहीं पे कुछ, उस पर फूड सुरक्षा क्या करती है? नहीं, अवेयरनेस कार्यक्रम तो हम लोगों ने चलाया था, पिछले साल ही चलाया था नगर निगम में। उन्हें ट्रेनिंग भी दे दी, फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग भी हुई थी, बाकायदे क्या नेस्ले इंडिया के से टाई अप करके फिर समय समय पर करते रहते हैं। अच्छा, बहुत सारे बड़े होटल ऐसे हैं सर जहाँ पे खाना है जो सिंथेटिक पनीर है, सिंथेटिक दही है, सब कुछ सिंथेटिक ही है। सिंथेटिक नहीं है, ये सिंथेटिक नहीं कह सकते, जब तक पब्लिकनिस्ट के रूप में सिंथेटिक वर्ड तो आता ही नहीं है। हमारे यहाँ सब स्टैंडर्ड आता है और चीज़ें आती हैं, लेकिन सिंथेटिक तो ऐसा रेगुलर कुछ ऐसा रिपोर्ट आती नहीं। सर, रुड़की की एक मिठाई की दुकान है, फेमस दुकान है, उसमें चूहा मिलने की खबर आई थी और एक दुकान पे छिपकली मिलने की खबर आई थी। आपके विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? ऊपर रिपोर्ट भेजी गई है। ठीक, ऊपर रिपोर्ट के अलावा बस कार्रवाई रिपोर्ट ऊपर लिखित में की जाती है, वो रिपोर्ट ऊपर भेजी गई। तो
जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी है उन्होंने बताया है कि जांच चल रही है, अभी मौके पे कुछ नहीं पाया गया है और पिछले जो 3 महीने से कंपनी ये बंद चल रही है। इस पे जो लाइसेंस भी फूड विभाग के पास नहीं था, कंपनी के कर्मचारियों से मांगा गया। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। इसी के साथ बने रहिए दृष्टि न्यूज में, दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। तो हमने उनके कर्मचारियों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हमारे 1 महीने से इस पर कोई प्रोडक्शन नहीं चल रहा है और बाकी हमने पूरी जांच करके और जो सेंट्रल अथॉरिटी को उनको भी हमने सूचना कर दी गई है और हमने इंस्पेक्शन नोट बना के अग्रिम कार्रवाई दी, जो भी हमारे खाद्य सुरक्षा महोदय के निर्देश होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये तो जांच का विषय है, इसमें हम फिलहाल कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जांच का विषय है। और ये जो निर्माण इकाई है वो सेंट्रल लाइसेंस इकाई है, इस पर FSSAI को भी हम सूचना दे रहे हैं। मेन FSSAI इसकी जांच करेगी क्योंकि FSSAI द्वारा ही इसका लाइसेंस जारी किया गया है। देखिए, हम लोगों के जो भी यूनिट है, आपने देखा होगा, आपने मीडिया के माध्यम से भी आपने दिखाया होगा, हम लोगों ने लगातार घी की कार्रवाई की है, अब सैंपलिंग ली है, आपको मालूम होगा। लेकिन ये सेंट्रल अथॉरिटी में हम लोग बिना परमिशन से या बिना सूचना के नहीं आ सकते क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का सेंट्रल अथॉरिटी की लाइसेंस अथॉरिटी भी हुई है, इन्फोर्समेंट बॉडी भी हुई है। किया जा रहा है तो हमारे द्वारा इनको जो हम मौके में लोग मिले उनको हमने जो कर्मचारी मिले हैं और उनको हमने लिखित में नोटिस दिया गया है क्योंकि जो कि इनके अथॉरिटी फ़ोन द्वारा वार्ता की गई लेकिन उनके द्वारा आने में असम्मता व्यक्त की गई है। और हमारे द्वारा इनको नोटिस में ये दिया गया है कि जो भी आपके द्वारा जब फैक्ट्री बंद है तो आपने कहाँ जब भी आपने निर्माण किया होगा कहाँ इसकी सप्लाई की गई है और कहाँ से आपका रॉ मटेरियल आया है उसकी सूचना हमें वो उपलब्ध कराएं। दो में इस पर निर्माण इकाई में कोई भी जो फाइनल प्रोडक्ट है ना रॉ मटेरियल कुछ नहीं मिला है। जो रैपर हमें मिले हैं जिस नाम से बना रहे हैं उसको हमने सीज कर दिया है अपने पास एज एविडेंस। बाकी हमने उस आधार पे हम लोग इनको नोटिस जारी किया। नहीं हमारे पास बिना ऑर्डर के हम नहीं आते। हमारे पास खाद्य आज महोदय के ऑर्डर के अनुसार ही हम आए। इन्फोर्समेंट में कोई भी छुट्टी का ये नहीं होता। जहाँ जन स्वास्थ्य का मैटर होता है वहाँ अवकाश हम अवकाश में नहीं, हम 24 घंटे कार्य करते हैं।